उनको उनके लिए वो दिन रात काम करता है। हमारी फैमिली भी काम कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में। हर इंसान का लाइफ में किन चीजों के पीछे भाग रहा होता है? किन्हीं चीजों के पीछे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पैसा, फैमिली, परिवार, घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, दूसरों की हेल्प करना, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे क्या हमें लगता है कि हम सारी चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे अचीव कर सकते हैं? हमें ऐसा रास्ता नजर नहीं आता। और हम जब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फॉरवर्ड को कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हमें रास्ता नजर आता है कि हाँ यार, फॉरवर्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी चीजें हमें मिल सकती है। लेकिन फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि यार, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं कैसे बिजनेस को करूंगा? ये मुझे क्यों करना चाहिए? तो स्पेशली जो स्टूडेंट, उनकी कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, आज इंडिया के अगर हम प्रेजेंट टाइम में आज अगर हम बात करें कि इंडिया, एक टाइम हम इसे बोलते हैं कि इंडिया विकासशील देशों के अंदर आता है। लास्ट ईयर तक हम बोलते रहते हैं कि इंडिया विकासशील देशों में आता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया विकासशील देशों में से हटता जा रहा है। जो गरीब होते हैं लोग, देश, उनके कैटेगरी में आता जा रहा है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? आप जनसंख्या देखो, पॉपुलेशन देखो। आज इंडिया की आबादी 2020 में 138 यानी लगभग 140 करोड़ थी। आज 2022 आधा जा चुका है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन है इतनी बड़ी जनसंख्या। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ही कम सिखाया जाता है कि खुद का स्टार्टअप कैसे करें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया जाता है कि आप डिग्री ले, अच्छी खासी डिग्री लेके आप जॉब कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब नहीं लगे तो खुद का स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक नहीं आ पा रहा है। और इसी वजह से डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, राइट। दूसरी तरफ आप प्रैक्टिकल डाटा चेक कीजिए। आप एक चीज देखिए कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में एक साल में गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे रही है। अगर स्पेशली हमारा फोकस होता है, जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनका, तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर कितना माइंडसेट होता है लोगों का, तो इसके पीछे भाग रहे होते हैं। अब आप एक प्रैक्टिकल चीज सोच के देखिए कि एक साल में इंडिया में कितने लाख गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस होती होगी। लगभग 5 से 7 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकलती है एक साल में, अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें। लेकिन एक साल में इंडिया में लगभग 90 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज डिग्री पास आउट होते हैं। अब जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट करी है, क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? वो क्या करेंगे? उनमें से भी अगर माइंडसेट हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये दिया है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, तो उनमें से 70-80% लोग क्या करेंगे? जॉब के लिए तैयारी करेंगे, राइट। हो सकता है 20% 30% लोग किसी अदर फील्ड में चले जाए। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ने माइंडसेट यही दिया है, सोसाइटी ने माइंडसेट यही दिया है कि जॉब करनी है, तो 90 लाख में से 70% लोग तो जॉब के लिए तैयारी करेंगे ना। तो क्या 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख वैकेंसी हर साल निकल रही है गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। फिर लास्ट में 5-7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए की छोटे मोटे काम करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं जब जॉब नहीं मिल पाती गवर्नमेंट, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप हालात देखिए, एक अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप, मैं स्पेशली बीटेक की मेरे इस बिजनेस में आने के बाद मुझसे बहुत सारे दोस्त ऐसे कनेक्ट हुए हैं जो इन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन करी है, बहुत अच्छा खासा पैसा उन्होंने अपने स्टे पे इन्वेस्ट किया है। उनकी फैमिली ने बहुत लोन वगैरह कैसे करके जमीनें वगैरह बेच के गिरवी रखी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जब उनके पास एक डिग्री मिल जाती है, तो उसके बाद भी जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 10-12 हजार से ऊपर की कोई जॉब देता नहीं है। और आप ये चीजें आप आसपास में सर्च कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप अगर आपके पास एक डिग्री है तो आप डिग्री को लेके जाइए, जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, और फिर प्रैक्टिकल पता लगेगा कि आज मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। 8,000, 10,000, 12,000 रुपए के अंदर लोग महीनों तक काम करते हैं, महीनों महीनों लगातार काम करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे। ये हालत हो चुकी है। बीटेक, पीएचडी, बढ़िया बढ़िया एमएससी, एमकॉम, एमए किए हुए लोग चपरासी बनने के लिए लाइन में लगे होते हैं। और ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा, आप प्रैक्टिकल खुद भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद भी इस चीज का हिस्सा बन चुके होते हैं। मैं खुद अगर अपने पर्सनल लेवल की बात करूं, जब मैं कंपटीशन का हिस्सा था, मेरे सामने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था।
क्योंकि एजुकेशन ने मुझे वही चीज सिखाया था कि जॉब करनी है, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मैं जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। तो जब एक स्टूडेंट के कोई फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, तो वो सोचता है कि कैसे भी एक बार छोटी मोटी जॉब लग जाए। तो फिर हमारे सामने हम, चाहे वो चपरासी की जॉब हो, चाहे फिर वो किसी भी बड़ी लेवल की जॉब हो, हम सभी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक बार किसी में लग जाए। तो इस चीज से क्या हो रही थी, आप हालात देख सकते हो। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, क्या गवर्नमेंट इस से गवर्नमेंट बोल क्या रही है? क्या गवर्नमेंट हमें उम्मीद दे रही है कि आगे जाके निकलेगी वैकेंसी या फिर आगे जाके जॉब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट सीधे हाथ खड़ा कर रही है कि भाई साहब नौकरी के ऊपर डिपेंड ना हो, टाइम है आज भी, आज के टाइम पे अपना खुद का स्टार्टअप तलाश कर लो, कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ, हमारे ऊपर डिपेंड मत हो, क्योंकि हमारे पास सबके लिए जॉब नहीं है, सब लोग सबको नहीं दे सकते। राइट, ठीक है जी। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेट किया जा रहा है। जो हम लोग सिक्योरिटी मानते थे वो चीज सिक्योरिटी अब हटती जा रही है। रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा है। इवन एजुकेशन को लेकर मैंने अभी एक स्टडी करी थी, मुझे पता लगा कि हरियाणा में एक सिस्टम निकल रहा है कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट है उसने एक नई कंपनी, एक नई पॉलिसी लॉन्च करी हरियाणा के अंदर, स्पेशली हरियाणा स्टेट के अंदर। उन्होंने उसके में क्या किया है कि जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के स्टूडेंट, तो जिन फैमिली की एक साल की जो तनख्वाह है वो 1,80,000 में से कम है या 80,000 से कम है, तो वो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनको 500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे फीस की, यानी फीस में वहां पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। राइट। और अगर वही गरीब लोग जिनकी 1,80,000 रुपए तनख्वाह है पूरे साल की, अगर वही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट उनको 1,100 रुपए देगी। अब सोच के देखिए, इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए हमें 500 रुपए देना पड़ रहा है, जब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 1,100 रुपए गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट की तरफ पढ़ाएंगे। राइट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो सेक्टर थे, गवर्नमेंट जो स्कूल थी, वो धीरे धीरे खाली होने लग जाएगी। तो गवर्नमेंट वहां पे क्या दिखाएगी, भाई गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बिल्कुल बच्चे नहीं आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल बंद की जाएगी और पूरा का पूरा सेक्टर क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट दिमाग लगा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को हटा रही है, प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि इन फ्यूचर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2050 तक 99% जॉब्स है गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी ने तो बेरोजगारी के अंदर, हालांकि देखो टेक्नोलॉजी ने इंसान को बेहतरीन बनाया है, दुनिया को बहुत आगे पहुंचाया है। दुनिया आज आज इंसान चांद से लेके मंगल ग्रह पता नहीं कहां कहां तक अपनी पहुंच बना चुका है, अपनी छाप छोड़ चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी है। आप खुद एक छोटी सी फोटो के अंदर एग्जांपल देख लीजिए। 2009 में अगर मूवी के अंदर कोई ऊपर से कोई सीन शूट करना होता था तो 2-3 लोगों की जरूरत होती थी। हेलीकॉप्टर की जरूरत होती थी, हेलीकॉप्टर चलाने की जरूरत होती थी, एक कैमरामैन की जरूरत होती थी, और भी लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन आज एक छोटी सी मशीन ड्रोन ने क्या कर दिया, उन 2-3 लोगों को रिप्लेस कर दिया। बहुत बड़ा खर्चा था, उसको रिप्लेस कर दिया। छोटी सी मशीन पूरा काम कवर कर लेती है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। आज मैं खुद जान में अपनी, मैंने भी इतना एक्सपीरियंस किया है। जब मैं छोटा था तो बैंक के पैसे निकलाने के लिए, पैसे जमा करवाने के लिए बैंक खाता का कुछ भी काम हो, हमें बैंक से रिकरिंग बैंक में ही जाना पड़ता था। लेकिन आज मुझे खुद को याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम बैंक गया कब था। चाहे पैसे निकलाने हो, एटीएम से निकला लो, पैसे जमा करवाने हो एटीएम से करवा सकते हैं आप, एटीएम से करवा सकते हो। किसी को लेन सेंड करना है आप फोन पे, गूगल पे। आप देखो कितने लोगों की जो बैंक जो एंट्री के लिए बैठे होते थे लोग, जो पैसे निकालने के लिए होते थे, उनमें कितना स्टाफ कम कर दिया गया है। आज एक बैंक में 2 से 3 लोग होते हैं तो वो भी आराम से पूरा बैंक मैनेज कर लेते हैं, जबकि पहले के टाइम में बैंक स्टाफ से भरा होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ है जी, क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है। तो अब इस तरीके से सिचुएशन जो हमारे सामने चल रही है, तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया फोरेक्स का, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम इसके बारे में जानते नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा है लेकिन सबसे कम समझा गया है। क्या है, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा है लेकिन सबसे कम लोगों द्वारा समझा गया है। और इसी की वजह से आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं और अपना एक बेहतर भविष्य बनाने से पीछे रह जाते हैं। इसके बारे में आपको मैं
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ चैलेंज जरूर फेस करने पड़ेंगे। जिनमें से मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये भाई ये तो वही काम है, इससे में कुछ नहीं होता, ये कंपनियां भाग जाती है, फ्रॉड सिस्टम है, ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, इस बिजनेस की जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1934 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो एक पर्सन था जिनका नाम था भाई कार्ल रिम्बर्ग पर्सन का नाम था। इन्होंने टेलीफोन विटामिन के नाम से अपनी एक कंपनी स्टार्टिंग की थी, ठीक है जी, जिनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और 1990 के आसपास इंडिया में इंटर हुई ये इंडस्ट्री। और आज अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, तो वर्ल्ड वाइड 2018 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, WFDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 118.4 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, 2018 के अंदर। आज इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अब आपको मैंने जो बात बोली कि इसके बारे में हमें कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको मैं। देखो, आप मेरी स्क्रीन पे देखो, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक गन दिखाई दे रही है, राइट। अब ये गन अगर हम एक छोटे बच्चे को देंगे तो वो क्या करेगा, जिससे खेलेगा, सिंपल बात है ना। इसका यूज किसके लिए करेगा, वो खेलने के लिए करेगा इसका यूज, ओके। अब यही गन जो थी अगर हम अपनी आर्मी को देंगे तो वो क्या करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी, राइट। हमारी सुरक्षा करेगी, हमें दुश्मनों से बचाएगी, हमें सिक्योरिटी रहेगी, हम आराम से सो सकते हैं, नींद, हम चैन की नींद आज भी ले पा रहे हैं कि हमारे आर्मी के पास क्या है, हथियार है, गन है, राइट। अगर यही गन अगर किसी आतंकवादी के हाथ में अगर हमें दी जाए तो क्या होगा जी, हमें खतरा है, हमें नुकसान है, सही है जी। तो चीज एक ही थी, लेकिन तीन सिचुएशन के अंदर इसके तीन अलग अलग व्यू देखने को मिले। एक जगह पे खिलौना का काम कर रहा था, दूसरी जगह पे सुरक्षा काम कर रहा था, और तीसरी जगह पे क्या कर रहा था, एक तरीके से जान की खतरा बन चुका था, राइट। तो एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग या ये कॉन्सेप्ट जो बिजनेस है वो भी कुछ इसी तरीके से है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नो डाउट। अब ये बंदूक पे डिपेंड नहीं कर रहा कि बंदूक अच्छी है या बुरी है, बंदूक तो कुछ नहीं है, बंदूक तो एक खिलौना की तरह है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि बंदूक अच्छी है या बुरी, ये डिपेंड कर रहा है इसके यूज करने वाले पे। अगर इसका यूज आर्मी कर रही है तो अच्छी है, टेररिस्ट कर रहा है तो ये बुरी है। वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे हाथों में है तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में गलत लोग गलत होंगे तो वो गलत तरीके से हमें सुनने को मिलेगा, राइट। तो हुआ क्या, इंडिया के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग हुई नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इंडिया में लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये, ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, लोगों ने बहुत बड़े तरीके से हिस्सा लिया कि यार बड़ा अच्छा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, जब कोई चीज अच्छी चलती है ना, तो तो होते ना जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो और स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो रातों रात उन्होंने भी कंपनियां स्टार्ट कर दी। क्या कर दी उन्होंने, रातों रात कंपनियां स्टार्ट कर दी, लोगों को ऑफर देने लगे कि भाई आपको कोई काम नहीं करना। स्टार्टिंग में इंडिया में कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, बट जो फ्रॉड कंपनी थी उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट हटा दिया, बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे लगाने, कितने पैसे आप दो, फिर आप अपने 3 दोस्तों को लाओ, उनसे इतने पैसे दिलाओ, फिर वो 3 को लाएंगे। ऐसे उन्होंने पिरामिड स्कीम सिस्टम निकाल दिया, और सुबह कंपनी स्टार्ट हुई, शाम तक उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट बन गया, और रात को कंपनी फरार। इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली, यार ये तो फ्रॉड सिस्टम है, इसमें तो पैसे लगाने पड़ते हैं, इसमें तो कंपनियां भाग जाती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या हुई, आंख खुली। गवर्नमेंट की जब आंख खुली तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कमीशन बिठाया, फिर इसके ऊपर कई सारे गाइडलाइन जारी करी, और जो फ्रॉड कंपनियां थी उनको बंद किया। तो आज प्रेजेंट टाइम में, हालांकि 2020 से 2000 सन 2000 से लेकर 2020 तक इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ नेगेटिविटी फेस करी है, लेकिन आज इसका एक पॉजिटिव दौर है। आज लोगों को समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, और जो फ्रॉड सिस्टम होते हैं उनको गवर्नमेंट पहले क्या कर रही है, ब्लॉक करती जा रही है, बंद करती जा रही है। तो आज हम इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। अब इसका फ्यूचर क्या है, चलो आज हम इंडिया की तो बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है। ऐसे तो है नहीं कि हमें काम करना है तो 5-4 साल करना है, हमें तो पूरी लाइफ टाइम, हमें तो पूरी लाइफ सिक्योर करनी है ना, ताकि कल को अगर हम इस इंडस्ट्री में अगर कदम रख रहे हैं तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर सोचना पड़े कि अब पैसे कहाँ से कमाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5-7 साल में काम बंद हो जाएगा। इसका फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये क्या है, WFDS से क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन।
पूरे दुनिया में जितने भी हालांकि हर कंट्री में अलग-अलग कंपनियाँ चल रही है, तो उन सभी का जो बायोडाटा है, जिनकी देख-रेख होती है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका हिसाब रखने के लिए एक संस्था की स्थापना करेगी जिसको बोलते हैं WFDS लगभग